नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से मिग वेल्डिंग से रिलेटेड 20 MCQ लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और MCQ में ये मेन पॉइंट से उठाया हूँ ताकि ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा गया है, कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। वहीं से मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ 20 MCQ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं 20 MCQ। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वेल्डिंग रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। और मैं बराबर वीडियो वेल्डिंग थ्योरी से लेकर आता हूं, अच्छे क्वेश्चन जो कई एग्जामों में पूछा जाता रहता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 20 MCQ हैं। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है इसमें से FCAW स्टैंड फॉर। इसमें FCAW का फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरह से। ये क्या है FCAW? तो ये है दोस्तों फ्लक्स कार्ड आर्क वेल्डिंग। क्या है? फ्लक्स कार्ड आर्क वेल्डिंग। इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्लक्स कार्ड आर्क वेल्डिंग। ध्यान देखना, इसमें फर्स्ट क्लास आर्क वेल्डिंग लिखा है, अलग अलग लिखा है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसका सही क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्लक्स कार्ड आर्क वेल्डिंग होगा इसका। ये फ्लक्स कवर लिखा हुआ है, फ्लक्स कवर्ड आर्क वेल्डिंग है, एक ही में हो गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये फिलेट कवर आर्क वेल्डिंग है लिखा है, फर्स्ट क्लास आर्क वेल्डिंग है, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्लक्स कार्ड आर्क वेल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, GMAW स्टैंड फॉर। GMAW का मतलब क्या है? ग्रूव मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्गन वेल्डिंग है, या गैस मेटल एसिटिलीन वेल्डिंग है? दोस्तों तो GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये मिग वेल्डिंग को ही, मिग वेल्डिंग मैग वेल्डिंग को ही बोला जाता है GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा इसका, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच गैसेज आर जनरली यूज फॉर GMAW ऑफ नॉन फेरस मेटल। यह पूछ रहा है कि अलौह धातुओं के गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए आमतौर पर कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? अलौह धातु की जब वेल्डिंग करते हैं, नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग करते हैं, तो इसके लिए आमतौर पर सामान्यतः कौन सी गैस यूज की जाती है? आर्गन एंड CO2 है, हीलियम एंड CO2 है, आर्गन एंड हीलियम एंड, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आर्गन और हीलियम जनरली इसके लिए नॉन फेरस धातु के मेटल के जब वेल्डिंग करते हैं, मिग वेल्डिंग, तो इसमें हम आर्गन और हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। ये दोनों गैस यूज होती है, आर्गन और हीलियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आर्गन और हीलियम। इन दोनों गैसों का यूज होता है, आर्गन या हीलियम का, नॉन फेरस वेल्डिंग के लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर्गन गैस इज हैवियर देन हीलियम गैस। हाउ मेनी टाइम्स आर्गन गैस इज हैवियर देन हीलियम गैस, मतलब आर्गन गैस हीलियम गैस से कितना गुना भारी होता है? आर्गन गैस हीलियम गैस से कितने गुना भारी है? आर्गन गैस हरदम हीलियम से भारी होता है, इसको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। आर्गन गैस हीलियम गैस से भारी होता है या हल्का? तो ये भारी होता है। इसमें लिखा कितनी गुना भारी होता है, इसको बताना है। तो ये 20 गुना भारी होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 20 गुना। 20 गुना आर्गन जो गैस होता है, जो हीलियम गैस से 20 गुना भारी होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज यूज फॉर डीप पेनिट्रेशन इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। ऑफ नॉन फेरस मेटल मतलब कौन सी गैस यूज होती है अच्छे पेनिट्रेशन के लिए, ज़्यादा पेनिट्रेशन के लिए? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में अच्छे पेनिट्रेशन, नॉन फेरस मेटल के लिए के अच्छे पेनिट्रेशन के लिए कौन सी गैस यूज होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन कौन देखिए कौन सा होगा, हीलियम है, CO2 है, ऑक्सीजन है, या आर्गन है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आर्गन। आर्गन का यूज करते हैं अच्छी पेनिट्रेशन के लिए। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जब नॉन फेरस वेल्डिंग का वेल्डिंग करते हैं GMAW, तो उसमें आर्गन गैस यूज करते हैं अच्छी पेनिट्रेशन के लिए। पिछला क्वेश्चन में था तो कौन सी गैस सामान्यतः यूज की जाती है नॉन फेरस के लिए? तो आर्गन और हीलियम दोनों था, लेकिन इसमें क्या है कि अच्छे पेनिट्रेशन के लिए पूछ रहा है, तो अच्छे पेनिट्रेशन के लिए आर्गन हम यूज़ करते हैं।
आर्गन से अच्छी पेंट्रेशन आती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आर्गन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट E70T2 में टी का स्टैंड है। टी का क्या मतलब है? टी का अर्थ क्या है? टी का अर्थ होता है दोस्तों ट्यूबुलर। टी का मतलब है ट्यूबुलर, इसका ऑप्शन सी होगा, टी का अर्थ होगा ट्यूबुलर। ये मैं मिग वेल्डिंग सिस्टम, मिग मैग वेल्डिंग के रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें जो कोड होता है उसका टी के बारे में पूछा था, टी का मतलब होगा ट्यूबुलर। 7वां क्वेश्चन है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कॉन्टैक्ट टिप्स आर मेड बाई कॉपर एलॉय टू हैव। मतलब जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो संपर्क टिप होता है तांबे का मिश्र धातु द्वारा बनाई जाती है। क्यों बनाई? तांबे के मिश्र धातु द्वारा बनाई जाती है, क्यों? इसमें दोस्तों होगा बेस्ट करंट पास तांबा का रहेगा, ये अच्छा चालक होता है। ये लेस वियर, ये भी होगा। लेस ऑक्सीडाइज, ये भी होगा। ऑल एबव, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल एबव। सारे गुण इसमें होते हैं, इसीलिए तांबा का इसका जो कंटैक्ट टिप होता है तांबे का बनाया जाता है, तांबे के मिश्र धातु का। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि धारा सीमा 200 एम्पीयर से कम है तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग टार्च को कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 200 एम्पीयर से ऊपर रहता है तो क्या बोला जाता है, और 200 एम्पीयर से नीचे करंट के लिए कौन सा टार्च यूज़ किया जाता है। तो 200 एम्पीयर से नीचे करंट अगर यूज होगा तो उसको हम एयर कूल्ड बोलते हैं, वो एयर कूल्ड रहेगा। 200 एम्पीयर से अगर ऊपर रहता है तो उसको वाटर कूल्ड बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 200 एम्पीयर से अगर ऊपर है तो टार्च जो होगा वाटर कूल्ड होगा, और 200 एम्पीयर से नीचे है तो एयर कूल्ड टार्च होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जमाव क्षमता आमतौर पर किसके बीच होती है? डिपोजिशन एफिशिएंसी इन जनरली बिटवीन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, 93 से 97%। जो जमाव क्षमता होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में वो 93 से 97% होता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, मैग वेल्डिंग में स्पैटर नुकसान को निम्न का उपयोग करके कम किया जाता है। मतलब जो मैग वेल्डिंग जब करते हैं एक्टिव गैस वाला, तो जब स्पैटर छटकता है तो उसके नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है वो पूछ रहा है। तो आर्गन CO2 मिक्सर का, इसका ऑप्शन सी सही होगा, आर्गन CO2 मिक्सर। आर्गन में CO2 मिला देंगे या दोनों का मिक्सर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा दोस्तों, स्पैटर कम आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आर्गन CO2 मिक्सर। मतलब स्पैटर को कम करने के लिए क्या किया जाता है आर्गन में, और CO2 का मिक्सर करके गैस यूज किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द मिग वेल्डिंग इज मेटल इनर्ट गैस प्रोसेस। सभी को मालूम होगा मेटल इनर्ट गैस प्रोसेस होता है मिग का। मैग का होता है मेटल एक्टिव गैस। तो इसका मेटल इनर्ट गैस सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, मेटल इनर्ट गैस। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में संपूर्ण आर्क क्षेत्र को किसके द्वारा परीक्षित किया जाता है? इन मिग वेल्डिंग इंटायर आर्क एरिया इज सील्डेड बाई। मिग वेल्डिंग जब वेल्डिंग करते हैं तो जो एरिया होता है जहाँ वेल्डिंग होता है उसको कैसे सील्ड किया जाता है? फ्लक्स से, इनर्ट गैस से, ऑक्सीजन गैस से या हाइड्रोजन से? सभी को मालूम है इनर्ट गैस से सील किया जाता है मिग वेल्डिंग में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इनर्ट गैस। 13 नंबर क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड। मिग वेल्डिंग को और क्या बोलते हैं? तो मिग वेल्डिंग को दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जानते हैं अलग होता है, मेटेलिक आर्क वेल्डिंग अलग है, ऑक्सीस्लिन वेल्डिंग अलग है। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं मिग वेल्डिंग को, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। पिछले क्वेश्चन में बताया होगा शुरू में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW। 14 नंबर क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में सीमित इलेक्ट्रोड लंबाई का प्रतिबंध आता है। इसका ऑप्शन सी से हो दोस्तों, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग ऑप्शन सी सही होगा। मिग मैग वेल्डिंग ओवर
comes their restriction of limited electrode length encountered with मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण न्यूनतम पोस्ट वेल्ड सफाई की आवश्यकता होती है। इन मिग वेल्डिंग मिनिमम पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। इसका दोस्तों हैवी स्लैग होगा, ऑप्शन सी सही होगा, हैवी स्लैग। अगर स्लैग कम रहेगा तो हमारी क्या होगा कि सफाई कम करना पड़ेगा, तो हैवी स्लैग होगा इसका, यही पूछा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में उचित गैस परीक्षण प्राप्त करने के लिए संयुक्त और वेल्डिंग गन के बीच कितना अंतर बनाए रखा जाना चाहिए। मतलब दोस्तों जब वेल्डिंग करते हैं तो गैस अच्छे से वेल्डिंग बीट पे बनी रहे, चारों तरफ से ढक के रखे, तो इसके लिए जो वेल्डिंग गैस परीक्षण प्राप्त करना होता है वो जो संयुक्त और वेल्डिंग गन के बीच का कितना दूरी होता है उसको पूछा गया है, ताकि गैस हमारे अच्छे से आ सके और कवर कर सके। तो इसका ऑप्शन सी से होगा 10 से 19 mm। 10 से 19 mm गैप रखते हैं टार्च का, ताकि गैस हमारा सील्डिंग अच्छे से कर सके वेल्ड बीट को। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, के बीच संबंध स्थापित करके बर्न ऑफ दर को बढ़ाकर या घटाकर चाप की लंबाई को लगातार बनाए रखना। इसमें कौन सा इसमें फिलअप करना है, कौन सा होगा। मतलब वोल्टेज और करंट हो गया, करंट और रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि के बीच किसके बीच, इनमें से किसके बीच संबंध स्थापित करके बर्न ऑफ दर को बढ़ाकर या घटाकर चाप की लंबाई को लगातार बनाया जाना चाहिए, रखा होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के बीच संबंध स्थापित करके हम बर्न ऑफ दर को बढ़ाकर या घटाकर चाप की लंबाई को लगातार बनाए रखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन CO2 वेल्डिंग इज फिलर रॉड कम्स विथ। मतलब CO2 वेल्डिंग में जब वेल्डिंग करते हैं, जब फिलर रॉड होता है वो कैसे स्पीड से आता है, लो स्पीड से आता है, हाई स्पीड से आता है, लो एंड हाई दोनों से आता है, कांस्टेंट स्पीड से आता है। तो दोस्तों एक स्पीड होता है, हम सेट कर लेते हैं, उसके अनुसार ही एक आता रहता है, कांस्टेंट स्पीड होगा इसका। तो इसका ऑप्शन होगा कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक नियमित जो होता है स्पीड उसी के स्पीड से आता रहता है, वायर स्पूल वायर और वेल्डिंग होता रहता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कांस्टेंट स्पीड। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिग वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड इन मेटल्स इन फ्लैट पोजिशन ओनली, ऑल पोजिशन ओनली, ओवरहेड ओनली या वर्टिकल ओनली। दोस्तों इसका हम सभी पोजीशन में यूज कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि फ्लैट पोजीशन, ओवरहेड, वर्टिकल में यूज करें, हम किसी पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, ऑल पोजीशन। मिग वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड द मेटल इन ऑल पोजीशन। सभी पोजीशन में हम मिग वेल्डिंग से वेल्डिंग कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस CO2 गैस इज यूज एज। मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में CO2 गैस का उपयोग किस रूप से किया जाता है। फ्यूल गैस होगा, या सपोर्टेबल गैस होगा, या रिएक्टिव गैस होगा, या इनर्ट गैस होगा। दोस्तों ये फ्यूल गैस होगा, ये। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, एक्टिव गैस। CO2 का मतलब एक्टिव गैस, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा,